यीशु मसीह के जीवन काल में एक चरित्र को देख रहा था और उस चरित्र का नाम है जक्कई। क्या नाम है? जक्कई। यूं तो बाइबल में बहुत से लोग परमेश्वर के वचन सुनकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए, लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। हालेलुया। और उसके बारे में अगर आप निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसका 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 10 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, और यीशु को देखना चाहता है कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उठकर आनंद से उसे अपने घर ले आया, और यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है उसे मैं 4 गुना फिर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आज के वचन को समझिए, हमें समझने के लिए सद्बुद्धि दे, हमारे मनों को तैयार कर, ताकि ये वचन हमारे जीवन में काम आ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर एक यीशु मसीह के जीवन काल में बहुत कैरेक्टर हुए, बहुत चरित्र हुए। यीशु मसीह के जीवन काल में इतने चरित्र हुए, बहुत। पतरस एक चरित्र है, एक यहूदा इस्करियोती एक चरित्र है, यूहन्ना एक चरित्र है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चरित्र है। उन्हीं चरित्रों में से एक चरित्र मैं अभी बीते दिनों स्टडी कर रहा था, और उस चरित्र का नाम है जक्कई। जक्कई के बारे में मैंने बहुत साल पहले और बहुत जगह अलग अलग प्रचार किया है, लेकिन परमेश्वर ने अभी कुछ नई बात मेरे दिमाग में डाला। जक्कई के विषय में यूं तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था, वचन में लिखा हुआ है जक्कई के बारे में, क्या किरदार लिखा हुआ है कि वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो एक श्रापित जगह है। कहां पर? श्रापित जगह में एक व्यक्ति रहता है। कहां पर? कैसा जगह? श्रापित, जहां पर जो श्रापित स्थान है यरीहो, वचन में लिखा हुआ है जो यरीहो को बसाए वो श्रापित हो। मैं आपको वचन निकलवा के नहीं पढ़वा रहा, पर आपको बता रहा हूं यरीहो क्या है, एक श्रापित प्लेस है। और यरीहो में यीशु मसीह प्रवेश करके जा रहे थे। इसका मतलब यीशु मसीह उनके पास जाना चाहते हैं जो श्राप में बंधे हुए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अच्छे लोगों में, राजा महाराजा में नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? जो लोग श्राप में हैं। जो लोग कहाँ पर हैं? अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का श्राप क्यों ना हो, उस यीशु मसीह उस श्राप को हटाने के लिए केवल योगी यीशु मसीह है। वचन में लिखा हुआ है, गलातियों की पुस्तक में इस प्रकार लिखा हुआ है, वो जो काठ पर लटकाया गया और हमारे लिए श्रापित बना, और हमारे सारे श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने हमारी परेशानी तो ली, हमारे श्राप भी ले लिए। हमारे बाप दादों से चले आ रहे श्राप भी ले लिए। कई मैं खानदान में जाता हूँ, उनमें अजीब अजीब श्राप हैं। उन श्राप की वजह से वो कहते हैं, कोई हमारे यहाँ 50 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, कोई कहता है हमारे खानदान में आज तक कोई दादा बनते हुए नहीं देखा। ये तमाम श्राप के बंधन यीशु मसीह में आकर टूट जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह श्रापित जगह पर पहुंचे, और वहां पर 2 पद में लिखा हुआ है, वहां जक्कई नामक एक चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी व्यक्ति है। ये कौन है व्यक्ति? धनी है, पता चल गया, इनकम टैक्स ऑफिसर है। चुंगी लेना, टैक्स लेना। टैक्स लेने वालों में कौन है? अधिकारी है। उसे
अगर संसार के भाव से देखें तो यीशु मसीह की जरूरत नहीं है उसे। धनी है वो, प्रमुख है वो, आप समझ रहे हैं। अगर इनकम टैक्स कमिश्नर आ जाए उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है आपको नहीं मालूम। अगर आप मालूम पड़ जाए, अगर एक दरोगा आ जाता उसकी की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इनकम टैक्स का कमिश्नर आ जाए उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। इनकम टैक्स का कमिश्नर समझ लीजिए इसे, एक कमिश्नर जैसा रैंक का व्यक्ति है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है वचन में, 2 पद को पढ़ेंगे जी। वहाँ जकई नामक एक मनुष्य था। वहाँ जकई नामक एक मनुष्य था। उस श्रापित जगह पर जकई नामक एक मनुष्य था। वो चुंगी लेने वालों का एक कमिश्नर है और धनी है। अभी इसका मतलब क्या है, वो यीशु मसीह के पास आने का कोई औचित्य नहीं है, वो बीमार नहीं है। क्योंकि लोग यीशु मसीह के पास तब आते थे, तब कौन थे, बीमार थे। कुछ लोग गरीब लोग आते थे। यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे मालूम है तुम मेरे पास क्यों आते हो, या तो चमत्कार देखने आते हो या खाना खाने के चक्कर में आते हो। कुछ गरीब लोग चले जाते। आपको मालूम है, एक बार मैं गुड़गांव में एक जगह पहुंचा, तो वह प्रार्थना चल रही थी बहुत बड़ी। तो वहां पर दोपहर में राजमा चावल दे रहे थे। यीशु मंदिर, हालेलुया, भगवान ने देखा ना, यीशु मंदिर गुड़गांव में एक जगह है यीशु मंदिर, वहां पर राजमा चावल। तो कुछ लोगों को मैंने देखा, मैंने उन लोगों से बातचीत शुरू किया। और जब बातचीत शुरू किया, भाई तुम आते हो, तो कह रहे बाबूजी यहाँ पे भगवान को नाम मिल जाए और खाने को मिल जाए, ऐसा बोला उसने। तो मैंने बोला इसका मतलब इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। 9 बजे से प्रार्थना शुरू होती है, 11 बजे पहुंचेंगे, 12 बजे खत्म होगी। कुछ नहीं, आज राजमा चावल मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब भंडारे में जाएंगे, 2 ही पूड़ी मिलेंगी, या पेट भर के राजमा चावल तो यीशु के नाम में मिल जाएगा। कभी कड़ी चावल, कभी राजमा चावल, डिफरेंट मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ये वो धनी व्यक्ति है, वो बीमार व्यक्ति नहीं है, वो गरीब व्यक्ति नहीं है। तो अगर आज के संदर्भ में जो भीड़ आ रही है चर्चिस में, उसको देखने के लिए के हिसाब से सोचो तो कमिश्नर व्यक्तियों से क्या जरूरत है यीशु मसीह से मिलने की। वो ना बीमार है, ना गरीब है, ना उसके पड़ोस में कोई बीमार है कि वो ऐसा सरदार भी नहीं है कि मेरा नौकर बीमार है प्रभु जी उस पर चलकर हाथ रख ले। एक ऐसा सरदार भी यीशु मसीह के पास आया कि प्रभु मेरा नौकर बीमार है, उसके लिए दुआ कर दे। एक ऐसा सरदार आया, प्रभु मेरी बेटी अभी मरी है, वो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति बाइबल में मैंने देखा कि उसको यीशु मसीह के पास आने के लिए संसार के भाव से, कौन से भाव से, कोई समस्या ही नहीं है। आप क्यों आए, आप बीमार थे इसलिए आए। आप क्यों आए, हम बड़े गरीब थे। आप क्यों आए, हमारी चाची बहुत की तबीयत बड़ी खराब थी, वो ठीक हो गए तो उनको देख के हम भी आ गए। लेकिन ना इसकी चाची बीमार, ना इसकी ताई बीमार, ना एक कमिश्नर आदमी है, इसको यीशु की क्या जरूरत है बताइए, आप बताइए। और ये कहानी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में बता रहा हूं। यीशु मसीह ने का वो जो वचन लिखने वाला है, ये हकीम लुकमान लिख रहा है इस वचन को। लूका कौन था, एक वैद्य था, जैसे कहते हैं हकीम लुकमान। लुकमान ने जब इसको देखा, हकीम ने देखा, एक वैद्य ने देखा कि एक आदमी यीशु के पास आया है, ना बीमार है, ना गरीब है, ना कोई मोहताज है, लेकिन ये यीशु मसीह को उसके अंदर इच्छा क्या है, 3 वचन पढ़े। वो यीशु को देखना चाहता है, बस क्या है उसकी इच्छा, देखना चाहता है। हम गाना गाते ना, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को, वो यीशु को बस, कोई इच्छा नहीं है। वो कमिश्नर होगा, वो सुनता होगा कि यीशु मसीह चंगाई करता है, वो सुनता होगा यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने की शक्ति देता है, मुर्दों को जिलाता है। वो सोच कर, और भी बहुत सी बातें सुनी होगी उसने यीशु के पीछे, यीशु मसीह के पीछे बड़ी बड़ी भीड़ चलती है। उसने बोला यार मैं भी तो देखूं कि मैं है क्या। वो यीशु मसीह को, उसके अंदर एक इच्छा है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। इट मीन्स वो परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करना चाहता है। आज कितने लोग चर्च में परमेश्वर का दर्शन करने आए हैं, हालेलुया। चंगाई वाले बहुत हैं, गवाही देने वाले बहुत हैं, ये कहने वाले बहुत हैं, प्रभु जी
ओ प्रभु जी मुझे एक अच्छा गाड़ी मिल जाए। ये कहने वाले बहुत है, प्रभु जी 1 मंजिला है 2 मंजिला बन जाए। ये कहने वाले बहुत है, किराए के मकान में रह रहा हूं, अपना कम लूंगा। ये कहने वाले बहुत है, लेकिन ये कहने वाला नहीं है, मैं यीशु को बस देखना चाहता हूं, चखना चाहता हूं। दाऊद कहता है उसे चखो कि वो चखोगे तो वो चट्टान के मधु से मीठा है। यीशु मसीह को चखो, अरे टेस्ट लो उसका। वो परमेश्वर चट्टान के मधु से मीठा है और वो यीशु को चखना चाहता है, वो यीशु को देखना चाहता है और वो कुछ नहीं चाहता। आज ऐसे लोग चर्च में आना है जो यीशु को देखना समझना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा सनातन परमेश्वर यीशु मसीह कैसा है। आज आपको मालूम है धर्मांतरण की जब बात होती है तो लोग धर्मांतरण में पादरी लोग परेशान क्यों हो जाते हैं, साबित नहीं हो गई, हम बीमार हैं तो दुआ के लिए बुलाओ। आज कोई चर्च में आके कहे ना हम तो उस पूर्ण परमात्मा को देखने के लिए आए हैं। हालेलुया। आपको मैं बता रहा हूँ कोई माई कलाल कुछ कहने वाला नहीं है। हम सत्य की खोज में आए, हम पूर्ण परमात्मा को जानने के लिए आए और जगई आया है और पूर्ण परमात्मा को। लेकिन वचन में एक बात लिखा हुआ है कि जगई यीशु मसीह को देखना चाहता है लेकिन देखने में कुछ अड़चन है। यीशु मसीह जगई को देखना चाहता है लेकिन देखने में कुछ अड़चन है। अब क्या अड़चन हो सकती है? लिखा हुआ है वो यीशु को देखना चाहता है कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण। अड़चन क्या है? भीड़। अड़चन क्या है? अभी मैं आपको बता रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, 4 प्रकार की भीड़ है जो उसको यीशु मसीह को देखने में अड़चन डाल रही है। कितने प्रकार की भीड़? आप भी हो सकता है कि आप चंगाई के लिए यहाँ पर नहीं आए, हो सकता है आप धनी बनने के लिए नहीं आए, हो सकता है आप करोड़पति बनने और कार बंगले के लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं आए, आप यीशु मसीह को चखने और जानने के लिए आए हैं। लेकिन हो सकता है चखने और जानने में कुछ अड़चन है आपको। हालेलुया। वो अड़चन मैं बता रहा हूँ, 4 प्रकार की अड़चन। पहला अड़चन ये है कि जब यीशु मसीह, अगर मैं आपको, मेरे पास बोर्ड ब्लैक बोर्ड पता नहीं कहाँ गायब करते हैं बच्चों ने, मैंने तो उसमें समझा था आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सोचिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जरा पप्पू आई, आप थोड़ा सा कोई खड़े हो जाए, कोई 4 लोग खड़े हो जाए, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ और 4 लोग थोड़ा सा खड़े हो जाए प्लीज। पहले ललित खड़ा हो जाए, मान के ललित सफेद शर्ट पहना हुआ आज है, अच्छा लग रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मान के चलो ललित खड़ा हो गया, ठीक है। ये यीशु मसीह मान लो, वैसे इसने दाढ़ी कटवा लिया आज, हाँ, इसको यीशु मसीह मान लो। ये यीशु मसीह है, इसके आगे एक आदमी और खड़ा हुआ है, वो बीमार है, वो कह रहा है मैं कैसे भी यीशु मसीह को छू लूं। दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, अरे यार यीशु मसीह हम को देख ले तो जो कहें आज सुबह से भूख वाला, इसको खाने की व्यवस्था कर। दूसरा कौन सा व्यक्ति खड़ा है? तीसरा आदमी खड़ा हुआ है, आज इससे पकड़वाना है मुझे। तीसरा आदमी कौन सा खड़ा है? दोष लगाने वाला। और चौथा आदमी कौन सा खड़ा? कहाँ गया रिंकू भाई का लड़का? कहाँ खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा। ये जगह ही है। आई मान के चलो एक ये है, यीशु मसीह है, इसके आगे एक आदमी ऐसे खड़ा है, दूसरा आदमी इसके पास ऐसा खड़ा है, तीसरा आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, और ये जगह ही है। ये देखना चाहता हुआ दिखाई ना दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि ये नाटा नहीं है, हो जाएगा लंबा। हालेलुया, कर जाओ, ये नाटा नहीं हो जाएगा लंबा, एक दिन प्रेज़ बढ़ जाओ। तो ये क्या है? यीशु मसीह को देखना चाहता है जगह, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट, पहली प्रॉब्लम क्या है कि लोग यीशु मसीह को घेरे हुए छूने के चक्कर में, काहे के चक्कर में, यानी कि पहले प्रकार की जो भीड़ है वो चमत्कार के लिए चक्कर में, अरे यीशु मसीह को छू लूं। वो औरत गई जो 12 वर्ष से लहू बहने की माई थी, वो गई यीशु मसीह को छूने के चक्कर में, गई नहीं गई। तो पहली भीड़ यीशु मसीह को घेरे हुए चमत्कार वाले लोग, चंगाई पाने वाले लोग। आज चंगाई पाने वाले ज्यादा घेरे हुए यीशु मसीह को,
यीशु मसीह को जो पर्सनल मुलाकात करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि चंगाई वालों ने घेर लिया है। नंबर 2, दूसरा कौन है? भूखे लोग, लालची लोग, और लालच के चक्कर में आज रोटी खाने को मिल जाएगी। यीशु मसीह हो जाएगा, यीशु मसीह हमें देख ले। यीशु मसीह ने तरस खाया भीड़ पे, और तुम उससे कहा, उसने अपने चेले से कहा मुझे भीड़ पर तरस आता है, कोई खाने का इंतजाम कर दो भाई। उनने बोला प्रभु जी हमारे पास तो कुछ थोड़े से पैसे हैं, और इस पैसे में इतनी रोटी कहां से लाएं? एक लड़का उठ के आया, प्रभु मेरे पास बहुत सारा माल है। क्या है उसके पास? क्या था उसके पास बताओ? है 2 रोटी और 5 मछली। कितना? और चेला लेके आ रहा पैसे 200 शेकेल, आज के संदर्भ में कहेंगे चेला लेके आ रहा प्रभु जी दान में 2000 रुपया बस। और लड़का कह रहा है 2000 रुपये क्या, मुंह पे 2 रोटी है। 2000 रुपये से क्या होगा? 2 रोटी है। आपको मालूम है परमेश्वर को आपकी हजारों रोटी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपका प्रेम की परमेश्वर को आवश्यकता है। जब आप प्रेम करोगे स्वतः ही आपके जीवन से ऑटोमेटिक, आपको बताऊंगा वचन में लिखा हुआ है, पहला चमत्कार की आस से आए थे, दूसरा लालच के चक्कर में है, नंबर 3 दोष लगाने वाले हैं, तीसरा कैसे लोग हैं यीशु पर? जो वचन में लिखा हुआ है दोस्त लगाने भी वाले यीशु के संग से घूमते थे, और बार बार यीशु बच के, एक बार यीशु मसीह को पकड़ लिया। ये बताइए और पाप करते हुए पकड़ी गई है, क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने बोला कि जैसा तुम्हारी व्यवस्था में लिखा वैसा करो, कि ना तू बता। तो कह रहे यीशु मसीह कुछ बोलेगा हम पकड़ के दिखा देंगे। आज के जमाने में क्या है, आप कुछ बोलोगे रिकॉर्ड करके डाल देंगे उस पे, फेसबुक पे, और गवर्नमेंट कहेगी अच्छा तुमने सरकार के खिलाफ ये किया, जेल में जा। तो ऐसे यीशु मसीह के साथ भी होता था, रिकॉर्ड करने वाले लोग थे, अरे प्रभु तुम बोलते सही, क्या करना चाहिए? सरकार के खिलाफ बोल, अभी जेल में डलवाते। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारी जो धर्म लिखा है उसके अनुसार करो। इस औरत को, हमारा धर्म तो बोलता है पत्थर मारने के लिए कि मारो ना, लेकिन वही तो पत्थर मारे जिसपे कभी कोई पाप। वचन में लिखा हुआ है सब लोग पत्थर रखकर चले गए। उसने बोला ये बड़ा चालाकी से उत्तर देता है। एक बार एक आदमी और आया यीशु मसीह के पास, उन्होंने बोला प्रभु बता गवर्नमेंट को टैक्स दे ना दे? यीशु मसीह ने बोला सिक्का ला। वो सिक्का लेके आया, उसने बोला सिक्का पे कौन है? उसने बोला सरकार की मोहर है। तो उसने बोला जो सरकार का है सरकार को टैक्स दो, और जो प्रभु का है उसे प्रभु को। फिर बच के निकल गया। वो लोग दोष लगाने ढूंढते रहते थे कि कुछ सरकार के खिलाफ, कैसर के खिलाफ, पिलातुस के खिलाफ बोले और इसको पकड़वा के बंद। और लास्ट में क्या हुआ, जब नहीं पकड़वा पाए तो उन्होंने चेलों से कहा कि तू ही कुछ कह दे। क्यों यूँ कहता, मैं वो कहता था ना मैं परमेश्वर राजा, वो यहूदियों का राजा बोलता अपने आप को, ये बोलकर दोष लगाया गया। और उसके चेलों से बोला जाकर हमें पकड़वा दे। जबकि सब दुनिया के बीच में रहता था, सब जानते थे यीशु कौन सा है, लेकिन एक चेला को चुना, चेले को पैसे मिल गए, चेला गया जाके उसने कैसे पकड़वाया को बताएगा कैसे? हेलो, उसको जाकर प्यार किया, मेरे यीशु प्यार किया। यीशु मुझे कह रहा अच्छा बड़ा प्यार कर रहा, आज प्यार है जरूर कुछ कीड़े लग गए ज्यादा मीठे में। जैसे प्यार किया वो समझ गया कि ये प्यार नहीं कर रहा, आज प्यार के नाम पर क्या कर रहे, धोखा कर रहे, और उसने पकड़वा दिया। और जैसे ही पकड़वा दिया पतरस को तहस आया, उसने तलवार निकाली और कान काट दिया। तो यीशु मसीह ने बोला तलवार मत चला, जो तलवार चलाते हो तलवार से नाश। उसने क्या किया, उसने अपना प्रेम प्रकट किया। यहूदा ने यीशु मसीह को प्यार करके पकड़वाने का, और यीशु मसीह ने प्रेम प्रकट किया। यीशु ने क्या किया, उसका कान उठाया और चिपका दिया। और वो देखने लगा मेरा कान तो जुड़ गया, मेरा कान तो जुड़ गया। वो बोला तेरा प्रेम ये है, मेरा प्रेम ये है? एक गीत है मैंने सीखा था, ऐसे गीत है वो, चाहे मेरे मुंह पर थूको, चाहे कोड़े मारो, चुप के प्यार करूंगा, चुप के दर्द सहूंगा। यीशु मसीह कह रहा चाहे मेरे मुंह पे थूको, चाहे कोड़े खाओ, मारो, फिर भी मैं तुमसे प्यार, तुम कितना भी मेरे साथ बुरा बर्ताव करो, मैं अपने परमेश्वर होने का प्रेम तुमको दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर 3 प्रकार की भीड़ आपको समझ में आ गई, चमत्कार, लालची और
दोष लगाने वाली। चौथी भीड़ भी थी वहां पर, क्या थी मालूम है? क्या है? हेलो, हालेलुया, कैसी है? चौथी भीड़ क्या है मालूम है? वचन में लिखा हुआ है वो नाटा था। चौथी अड़चन क्या थी? तीन अड़चन मैंने बताई। यीशु मसीह को जकई नहीं देख पा रहा क्योंकि उसको घेरा हुआ है चंगाई पाने वाले लोग, उसको घेरा हुआ है लालची भूखे लोग, नंबर थर्ड घेरे हुए हैं दोष लगाने वाले लोग, और चौथा वो तीन दीवार खड़ी हुई है यीशु तक पहुंचने के लिए। 1 2 3 दीवार खड़ी हुई है, और वो देख क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि यीशु मसीह की तुलना में, लोगों की तुलना में तीन दीवारें आ गई। वो नाटा है। कद नहीं लिखा उसका कितना है, काउंटिंग नहीं है, नंबर्स नहीं है। मेरे हिसाब से 4 फुट का होगा। वहां पे यहूदी लोग हमेशा 6-6 फुट के नौजवान लंबे चौड़े होते हैं, वो 4 फुट का होगा। 6-6 फुट के 3 लोग खड़े हुए हैं। यीशु मसीह है, फिर 6-6 फुट के 3 लोग हैं। 4 फुट वाला कह रहा है यार एक जे 6 फुट का, फिर उसके बाद 6 फुट का। मैं यीशु को देख ही ना पा रहा हूँ। और जो नाटा है उसका कद भी उसके रुकावट है। और आपको मालूम है नाटापन का क्या मतलब है? नाटेपन का मतलब है आप, नाटा का मतलब है छोटा, नाटा का मतलब है छोटा। आप कहीं ना कहीं यीशु को नहीं देख पा रहे। ये 3 अड़चन के साथ चौथा आपकी खुद की अड़चन है। नाटा किसकी अड़चन थी? जगह की स्वयं की थी, भीड़ की अड़चन नहीं है। ये उसके स्वयं की अड़चन है। स्वयं की अड़चन का मीनिंग वो हो सकता है प्रार्थना करने में नाटा हो सकता है चर्च जाने में नाटा हो सकता है वो अकेला ही लड़ रहा हो परिवार में, कोई उसका परिवार यीशु को देखने में इंटरेस्टेड ना हो। वो कह रहा तू भी चल, तू भी जा, तू भी जा। हमें मतलब हमारे पास सब है, ना हम बीमार है, ना हम बीमार हैं, ना हम गरीब है जो हम जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह के पास मोस्टली ऐसे ही लोग आते थे, पापी, बीमार, गरीब। वो व्यक्ति रिच है, रिच पर्सन है, धनी व्यक्ति है। और वचन में लिखा हुआ उसका कद उसकी रुकावट है। और ये कद आपका विश्वास हो सकता है, ये आपका कद आपका वचन पढ़ना हो सकता है। बहुत से लोग मैंने देखा है वचन नहीं पढ़ते। मैं कहता हूं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। जितना हो सकता है वचन पढ़ोगे, आने वाले दिनों में समस्याओं से बचोगे, गलत शिक्षा देने वाले लोगों से भी बचोगे। वचन पढ़ो, और उसकी कद उसकी रुकावट है। आज आपका कद यीशु मसीह में बढ़ रहा है, घट रहा है? हालेलुया। कद बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? डॉक्टर साहब बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? अगर बढ़ नहीं रहा तो माँ बाप चिंता हो जाते हैं, यार मेरा बच्चा घटुआ ना रह जाए, कहते नाटा ना रह जाए। अगर कलीसिया मसीह में बढ़ नहीं रही तो यीशु को कैसे देखेगी? देख क्यों नहीं पा रही? कलीसिया बढ़ नहीं रही। अरे नहीं साहब, पिछली बार तो आपके गहवाल में बड़े चकाचक लोग बड़े हुए थे। भैया ये भीड़ थी, कलीसिया नहीं बढ़ रही, कलीसिया में दुआ नहीं आ रही। आज किसी से बोल दो दुआ कर दो तो अभी 2 मिनट में शर्मा जाएंगे। किसी से बोला फलाना वचन निकाल के पढ़ो, अगर 3 साल से चर्च में आ रहे हैं आप निकाल के पढ़ेंगे ओबदा की पुस्तक। जो कौन सी पुस्तक बताइए? अभी तो मालूम पड़ी ओबदा भी कोई पुस्तक आप निकालेंगे? नहूम की किताब, सपन्या निकालेंगे आप? सपन्या का बवाल है। मत्ती वर्ग लूका यूहन्ना तो याद है, सपन्या नहीं मालूम क्या होता है। अगर हम बोलेंगे जकरिया पढ़ेंगे, अब हम बोलेंगे उन पुस्तकों को पढ़ेंगे, आप रूत की पुस्तक पढ़ेंगे, हम बोलेंगे एस्तर की पुस्तक पढ़ेंगे, लोगों को समझ में नहीं है। हम बोलेंगे दबोरा के बारे में जानते हैं, लोग जानते नहीं है। हम बोलेंगे साउल के विषय में जानते नहीं है। हम बोलेंगे नोहा के विषय में जानते हैं, लोग जानते नहीं, क्योंकि नाटे हैं। और चर्च तो बराबर भरा हुआ, चर्च तो भरा हुआ है, लेकिन जो भरा हुआ है ना वो किस लिए भरा हुआ है? हो सकता है चमत्कार वाले लोग आए हो चर्च में, हो सकता है लालच के चक्कर में लोग आए हो सकता है दोष लगाने के चक्कर में आए हो। लेकिन यीशु मसीह को देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो नाटे हैं। पास्टर बोलता है निकालिए लूका रचित सुसमाचार, और वो पूरी बाइबल इधर से उधर पलट देते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कहां से निकाले कहां से, क्योंकि वो नाटे हैं। प्रार्थना करने के लिए बात होगी, वो नहीं प्रार्थना कर पाते क्योंकि वो नाटे हैं। प्रेजेंट वर्शिप में बोलेंगे खड़े होकर थोड़ी देर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, खड़े नहीं होते, आधे बैठ जाएंगे, आधे खड़े होंगे, क्योंकि वो नाटे हैं।
डॉक्टर की लाइन में बड़ा खड़े हो सकते हैं। आज मेडिकल में अगर किसी को बोलो ना सीटी स्कैन कराना, खड़े हो जाओ, खड़े रहेंगे। है आपकी अब उपवास प्रार्थना में हमारे बहुत कम लोग हो गए। क्यों? क्योंकि उनको भूखा नहीं रहा जाता, और अगर उनके घर में से कोई बीमार पड़ जाए तो कहेंगे भाई साहब 2 दिन से मेडिकल के चक्कर काट रहा हूं, अन्न का दाना ना खाया, गवाही देखोगे अब खाना ना खाया। उपवास प्रार्थना में बैठने में क्या है? नाटे हैं, प्रार्थना करने में नाटे हैं, दान देने में भी नाटे हैं। वो सोचते हैं दू ना दूं है। हमने कई चीजों के लिए चर्च के लिए बोला हुआ है, वो कहते दू ना दूं, उन्होंने बोला हम चर्च ही ना जा रहे। नाटे हैं, दान देने में भी नाटे हैं। आपको मालूम है अभी डॉक्टर का फीस अलीगढ़ में 500 से 700 हो गया, चर्च में अभी भी 10 रुपए डाल रहे। सब जगह को फीस बढ़ रहा है, लेकिन हम क्या हैं? नाटे हैं। इस वजह से ग्रो नहीं कर रहे, इसलिए बढ़ नहीं रहे। और आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़े जी, 4 वचन पढ़ेंगे, 3 और 4 पढ़ना बेटा। वो यीशु को देखना चाहता था। वो कौन सा है? भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो 2 बात है, भीड़ और नाटा। 3 तरह की भीड़ और स्वयं का उसका नाटापन। ठीक, आगे बढ़े। तो उसको देखने के लिए आगे दौड़ करके लिखा हुआ है वो दौड़ने के लिए भीड़ से निकला। आपको यीशु को देखने के लिए कहां से निकलना है? भीड़ से निकलना है। अब भीड़ से निकलना क्यों जरूरी है? मत्ती 5 का 1 पढ़ना जल्दी से। मत्ती 5 का 1 पढ़ना, दूसरा कोरिन्थियों 6 का 17 भी निकालना कोई। मत्ती 5 का 1 ऐसा लिखा हुआ है, वो भीड़ को देखकर कौन? यीशु मसीह कहां से निकला? भीड़ में से निकल भागा। यीशु मसीह को भी बड़ी भीड़ से प्रॉब्लम थी। आपको समझ रहे हैं? अरे आप पास्टर, आपको मालूम है उधर कितना भीड़ आता है। अबे भाई यीशु को प्रॉब्लम भीड़ से। अरे आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? उधर तो 3.5 लाख लोग आते हैं, उधर 5 लाख लोग आते, उधर 2 लाख आते, उधर 50,000 आते, उधर बैठने को जगह नहीं है। और 5 में क्या लिखा हुआ? मत्ती 5 का 1 में यीशु मसीह भीड़ को देखकर कहां चढ़ गया? पहाड़ का मतलब ऊंचा स्थान। यीशु मसीह ऊंचे स्थान पर है। आपको मालूम है यीशु मसीह भीड़ को देखकर कहां चढ़ा है? पहाड़ पर। आगे बढ़े। जब बैठ गया उसके चेले उसके पास आए। आपको मालूम है यीशु के पास कौन आएगा? पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? पहाड़ का अर्थ है प्रार्थना का जीवन। पहाड़ का अर्थ क्या है? प्रार्थना का जीवन। पहाड़, मैं पर्वतों की ओर देखूंगा, मैं कौन है मेरा मददगार, गाना नहीं गाते? पर्वत पर यीशु मसीह को, पहाड़ पर परमेश्वर पिता को दर्शाया गया है। इतनी यीशु मसीह परमेश्वर की संगति में बैठता है, और यीशु मसीह चाहता है मुझे देखना है तो तू भी पहाड़ पे आ जा। कहां पे आ जा? पहाड़ पे आ जा भाई, मुझे देखना है तो। और यीशु में लिखा हुआ भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों 6 का 17 में क्या लिखा है? प्रभु कहता है। इसलिए प्रभु कहता, मैं नहीं कहता भाई, ये नहीं बोलना पास्टर सैमुअल आप कुछ बोल रहे थे, नहीं। इसलिए प्रभु कहता है निकल आओ। क्या लिखा है? उन भीड़ में से, उन लोगों में से निकल के भाग आओ और अलग। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो क्या बोला है? क्या बोला भाई? क्या बोला भाई? लिखा हुआ है भीड़ में से निकल के भाग आओ, अलग जगह बनाओ और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। इतनी 2 मतलब है इसके, अशुद्ध संगति, अशुद्ध खान पीन। क्या चीज? अशुद्ध संगति और अशुद्ध खान पीन। आप देखिए, एक व्यक्ति मुझे बात कर रहा था कि पास्टर जी, वो एक व्यक्ति अपने लड़के से बोल रहा था कि तू पैसे वाले लोगों में बैठा कर, तू सक्सेस लोगों में बैठा कर। कल मैं एक एक्टर का भी इंटरव्यू देख रहा था, एक एक्टर है, उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसका एक्टर का एक इंटरव्यू आ रहा था। तो उसने बोला कि जब मैं मुंबई में आया तो मुंबई एक एक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, कल देख भी रहा था।
सुन रहा था। उसमें क्या था कि वो बता रहे थे कि मैं मुंबई आया और मुंबई आने के बाद एक कमरा लिया, वहां पर बहुत एक्टर थे और वो एक्टर आते शाम को बैठते और मैगी बनाकर खाते और बोलते मैं 7 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज तक सफल नहीं हुआ। दूसरा एक्टर कह रहा मैं 8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी तक सफल नहीं हुआ। कुछ कह रहा मैं 9 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, सफल नहीं हुआ। वो बोर हो गया आदमी सुन के। उसने बोला स्ट्रगलर के बीच में नहीं बैठना है मुझे। वो जाता समुद्र किनारे बैठता, वो जाता स्टेशन पर अकेला बैठता, पार्क में बैठता और बोलता मेरा परमेश्वर मुझे सफल करेगा। वो एक्टर के बारे में बताना चाहता हूं मैं। और वो बता रहा है, वो कहते हैं कि अभी इसने सबसे ज्यादा रोल उसने ही किया। उसने बोला मैंने 6 महीने अलग रहा उनसे कि नाकारा लोगों के बीच में नहीं बैठूंगा जो बोलते हैं मैं परेशान मैं परेशान मैं परेशान। उनके बीच में रहोगे तो तुम भी बोलोगे हाँ मैं सही कह रहा है, मैं भी परेशान। आप ऐसे लोगों की संगति करोगे ना, बढ़िया लोगों की, बढ़िया बेहतरीन लोग, विश्वासी लोगों की संगति में रहोगे, अच्छे लोगों की संगति में रहोगे, अच्छे बन जाओगे। बुरे लोगों की संगति में रहोगे, बुरे बन जाओगे। बीमार की संगति में रहोगे, बीमार हो जाओगे। स्वस्थ लोगों की संगति में रहोगे, स्वस्थ बन जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो वचन में ऐसा लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड कि उनमें से निकलो, अलग हो जाओ। और पढ़े बेटा, अशुद्ध चीजों को नहीं छूना है, अशुद्ध लोगों के संग नहीं रहना है, तो मैं तुम्हें ग्रहण। परमेश्वर कह रहा है जब तक निकलेगा नहीं तब तक मैं ग्रहण नहीं करूंगा। है जब तक निकलेगा नहीं तब तक मैं ग्रहण। ये बवालों से निकलना है। वचन बहुत लंबा होता जा रहा है, उसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जगह आ जाए लूका 19 अध्याय। और लिखा हुआ है जक्कई ने क्या किया, 4 वचन, तब उसको देखने के लिए वो दौड़ा है, आगे बढ़ गया है। आपको क्या करना पड़ेगा, भीड़ से निकलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़कर वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। गूलर का पेड़ मतलब क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह को जक्कई जो नाटा था देखने के लिए खुद ही प्रयास किया। क्या किया कि यीशु मसीह ने आगे सीढ़ी लगाई थी उसको चढ़ने के लिए गूलर के पेड़ पे, कोई और की मदद नहीं थी उसने। लिखा हुआ है वो देखने लगा मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। इसका मतलब वो हरकत में आ गया, मुझे देखना है। भीड़ मुझे नहीं रोक सकती देखने के लिए। और चंगाई वाले भीड़ है, कोई सा भी भीड़ हो, भीड़ मुझे नहीं रोक सकती, मेरा नाटापन नहीं रोक सकता। मुझे खुद प्रयास करना है। और वो दौड़ कर, लिखा हुआ दौड़ा, ऐसा लिखा है बेटा, दौड़ कर। इसका मतलब यीशु मसीह निकल के जा रहे होंगे, उन्होंने बोला कि यीशु मसीह निकल ना जाए और मैं रह जाऊं। वो दौड़ा और दौड़कर जिस रास्ते यीशु जा रहे थे, दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर खुद प्रयास किया। हालेलुया। किस पे चढ़ा वो? गूलर का पेड़ क्या है, माध्यम है। आपको यीशु को देखने के लिए एक माध्यम तो चुनना पड़ेगा। एक चर्च चुनना पड़ेगा, 10 चर्च नहीं, एक माध्यम तो आपको चुनना पड़ेगा। एक गुरु चुनना पड़ेगा जो सही शिक्षा देता हो, सही वचन की नॉलेज हो। एक माध्यम आपको तलाशना पड़ेगा। और वो माध्यम उसने क्या देखा, पेड़। आपको मालूम है बाइबल में मुख्य 4 पेड़ों का जिक्र है। पेड़ तो बहुत है, मुख्य 4 पेड़ है। पहला पेड़ कौन सा मालूम है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। उत्पत्ति 2:17 में लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर ने अदन के बगीचे में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया। दूसरा जीवन का पेड़, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ 2:7 में कि मैं जीवन का पेड़ के फल खाने को दूंगा विश्वासी लोगों को। जो यीशु मसीह को जान पहचान जाएगा, यीशु मसीह का अपना बन जाएगा, प्रभु कह रहा है उसे जीवन का पेड़ दूंगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। तीसरा एक वृक्ष और था, बाइबल में लिखा हुआ है, कौन सा मालूम है कि कौन सा, अंजीर का। वेरी गुड, अंजीर का पेड़। यीशु मसीह को भूख लगी, अंजीर के पेड़ के पास गया, उसपे पत्ते बड़े बेहतरीन थे, हरा भरा दिखाई दे रहा था, उसपे फल नहीं थे। आज कई लोग हैं हरे भरे दिखाई देते हैं, बढ़िया हरा भरा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा टाई है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा कार है, अच्छा बंगला है, लेकिन उनके जीवन में कोई फल नहीं है। परमेश्वर ने बोला फलो फूलो, उनके जीवन में क्या नहीं है, फल नहीं है। और परमेश्वर ने बोला अंजीर के पेड़ के पास गया, यीशु मसीह ने देखा कि उसमें क्या नहीं है, फल नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, जा आज इससे तुझ में फल भी ना लगे।
क्योंकि कभी कभी कलीसिया जैसी दिखती है ना, हरी भरी बेहतरीन सी, वैसी होती अंदर से नहीं। यीशु मसीह जानता है। और चौथा पेड़ है गूलर का पेड़, और गूलर के पेड़ पर वो चढ़ गया। गूलर के पेड़ के बाद एक और बताना चाहता हूँ, गूलर के जो पेड़ है उसके पत्ते बड़े होते हैं साहब, छोटे पत्ते होते हैं बेर की तरह। बेर के पत्ते छोटे होते हैं, गूलर के बड़े होते हैं। हो सकता है मेरे हाथ के बराबर भी होते हैं गूलर के पेड़ पत्ते। और गूलर का पत्ता बड़ा है तो 4 फुट का इंसान अगर गूलर के पत्तों में छुपेगा तो छुप जाएगा पूरा। इसका मतलब जक्कई ने छिपने का प्रयास किया, प्रसिद्ध मतलब बोलेंगे क्या बोलेंगे, दिखने का प्रयास नहीं किया। आज लोग दिखना चाहते हैं, छुपना नहीं चाहते। आप मालूम है किसी ने बोला है कि 6 महीने आप तंदुरुस्ती करने, मतलब मल्लई क्या बोलते हैं उसे, एक्सरसाइज देसी में कहते हैं कि मल्लगिरी कर लो तो अपने आप तुम्हारा शरीर बताएगा कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। हैं आप एकांत में पढ़ाई करोगे, बिना मोबाइल वाला पढ़ाई, बिना किसी से बातचीत करने वाला पढ़ाई, बिना संगति वाला पढ़ाई, ध्यान दोगे पढ़ाई पे, आपका रिजल्ट बता देगा कि आपने अच्छी पढ़ाई करी है। आप प्रार्थना करोगे, एकांत में समय बिताओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करोगे, फिर आप लोगों के सामने आओगे, 6 महीने बाद किसी पर हाथ रखोगे, प्रार्थना करोगे तो चमत्कार होंगे। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है मैं 6 महीना प्रार्थना करके आया हूं। आप बाइबल लगातार 6 महीने कंटिन्यू पढ़ोगे, फिर कहीं प्रार्थना में जाओगे, कोई पास्टर प्रश्न बोलेगा, वो आप तुरंत बता दोगे तो पास्टर के भी दिमाग में आ जाएगा, इसका मतलब ये बाइबल। जक्कई ने छिपने का प्रयास किया लेकिन परमेश्वर ने उसे उजागर कर दिया। आप परमेश्वर की पंखों की आड़ में छिप जाओगे, वो दुनिया के शीर्ष पर आपको बैठा देगा। हालेलुया, हालेलुया बोले। अगर आप परमेश्वर की पंखों की आड़ में आ जाएंगे, प्रभु आपको ऊंचे पर चढ़ा देगा। जक्कई छिप गया और आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड पढ़े। वह दौड़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। हाँ। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जी बेटा। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जी, तो ऊपर दृष्टि करके यीशु मसीह जब वहां पे पहुंचा और पहुंचकर यीशु मसीह ने क्या बोला, हे जक्कई झट नीचे उतारा, आज मुझे तेरे घर में रहना। कुछ पादरी लोग बोलते हैं भोजन करना आवश्यक, भोजन की बात ही नहीं करी यीशु मसीह। काय को पादरी लोग खाने पीने की बात करते रहते हैं। हालेलुया। हाँ भाई, बेकार पादरी खाने की बात करेगा हमेशा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा हुआ है जक्कई यीशु मसीह के, प्रेज़ द लॉर्ड, जब ये 5 में क्या लिखा हुआ है, जक्कई यीशु उस जगह पहुंचा तो दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा। यीशु मसीह को मालूम है कि वो छिपा हुआ है, मैं उसे उजागर कर दूंगा लोगों के सामने। यीशु मसीह उसके पास जाता है, गूलर के पेड़ जाके, जब यीशु मसीह चला गया ना पर्सनल, तो उसने भीड़ हटा दी। यीशु ने खुद भीड़ हटा दिया। कौन है, जक्कई है और यीशु है, कोई नहीं है। जब भीड़ हटा दोगे तो कौन है, मैं हूं और मेरा खुदा है। और मैं और मेरा खुदा दोनों आमने सामने हैं, और आमने सामने हैं तो एक बात बोला, जक्कई नीचे उतारा। जक्कई ने बोला, यार इसे कैसे मेरा नाम मालूम, इसका मतलब मेरे बारे में जानता है। आपके बारे में कोई जाने या ना जाने, लेकिन यीशु आपको जानता है। वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह अपनों को पहचानता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। लोग टैटू बनाते हैं आजकल, टैटू गर्दन पर, कहाँ। यीशु ने भी आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। और उसने बोला, जक्कई से क्या बोला, झट नीचे उतारा क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना है। इसका अर्थ क्या है, जक्कई एक ऐसा व्यक्ति है यीशु मसीह के जीवन काल में, जक्कई जो वचन के द्वारा प्रभु में आया, कोई बीमारी, कोई चिन्ह चमत्कार के द्वारा नहीं आया। कुछ कैसे आया वो, हेलो, बस क्या यीशु ने बोला, मुझे तेरे घर में रहना है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ रहने के लिए, कोई नहीं मिला। सब कह रहा, प्रभु जी मुझे
चंगाई दे दो, प्रभु जी मुझे खाना दे दो, प्रभु जी मुझे स्वर्ग दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। उन्होंने बोला ये मुझे देखना चाहता है, इसी का दिल खाली है मेरे लिए। जगह मैं रहना चाहता हूँ यार तेरे दिल में। एक हम लोग कहते हैं ना प्रकाशित वाक्य में एक लिखा हुआ 3:20 में कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू मेरा शब्द सुनेगा। जक्कई ने शब्द यानी वचन को सुन लिया है। जक्कई ने क्या सुना? वचन। जक्कई ने क्या सुना? और यीशु मसीह कह रहा मैं रहना चाहता हूं। यीशु मसीह रहने का मतलब है कि वो आपके साथ संगति करना चाहता है। घर में रहने का क्या मतलब है? आपके घर में रहेगा, वचन रहेगा आपके घर में। ये वचन आपके से बात करेगा, ये आपके दिल में रहेगा, ये आपके दिमाग में रहेगा, ये आपके साथ संगति करेगा और आप यीशु मसीह के हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य को जो चंगाई से ज्यादा उद्धार की जरूरत है। हालेलुया। मनुष्य को किसकी जरूरत है? चंगाई से ज्यादा उद्धार की, मन फिराव की, पापों से पश्चाताप की जरूरत है। और यीशु मसीह का मुख्य कार्य यही है। उसका इसका पद नंबर 9 और 10 भी पढ़ना बेटा। तब यीशु ने उसे कहा आज इस घर में। यीशु मसीह जितने लोग मिले यीशु मसीह को, यीशु मसीह क्या कहते थे? प्रभु जी फलाना बीमारी है, अच्छा ठीक है, तेरा बीमारी से तू चंगा हो गया, आज इसे तू पाप मत करना। यही बोला यीशु ने। जितने लोग मिले जा आज इसे तू, किसी ने से यीशु मसीह ने गारंटी नहीं ली कि तेरा उद्धार हो गया। लंगड़ा आया, जा आज से पाप मत करना। औरत आई, पथरा हो गया, जा आज से पाप मत करना। 38 साल से बीमार था, यीशु मसीह किया, जा अपनी खाट उठाओ, चल फिर आज से पाप मत करना। आज से सबसे बोला पाप मत करना, इससे बोला तेरा उद्धार हुआ है। जरूरत किस चीज की है? यीशु ने बोला, सबसे बोला पाप क्षमा हुए, इससे बोला तेरा उद्धार। मतलब डायरेक्ट तू अब मेरे संग बैठेगा, डायरेक्ट स्वर्ग का सिंहासन तेरे लिए है। जा, वो कह रहे, यीशु कह रहे कि तेरा उद्धार हुआ। यीशु मसीह का मुख्य काम क्या है? लोग का उद्धार करना, चंगाई देना दूसरा है। यीशु मसीह, मैं अगर 3 चीज बताऊं, यीशु मसीह की इच्छा क्या है? लोग उनके साथ बैठे समय बिताएं। दूसरी चीज है वो मन फिराएं, उद्धार पाए। नंबर तीसरी चीज है उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो। ये यीशु मसीह के 3 काम हैं। लेकिन यीशु मसीह का मुख्य काम क्या है? पापों से उद्धार देना। और आपको मालूम है जब मनुष्य के जीवन में यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती है, वार्तालाप हो जाती है, संगति हो जाती है। जो जक्कई के घर यीशु मसीह चला गया तो जक्कई ने क्या किया? जल्दी बताएं, हम समाप्त करने वाले हैं। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं आधी संपत्ति दे देता हूँ। अरे यीशु मसीह ने कही थी उससे, जो कह रहे यीशु मसीह कह रहा बोलो दशमांश ना दे रहे, पूरी संपत्ति तो बांट रहा। यीशु मसीह ने उससे कही थी। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे पादी साहब वो आपके चर्च में मैंने ऐसा लोग देखा, वो ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, लाल शर्ट, पीली शर्ट, सिंदूर, फलाना ढिकाना। हमने बोला यीशु मसीह ने नहीं बोला छुड़ाने के लिए। जब उनके जीवन में परमात्मा आएगा वो स्वतः ही त्याग देंगे। आप त्यागने के लिए मत बोलो। कई चर्चेस में फोर्स किया जाता है, आप ये मत करो, ये मत करो, श्रृंगार मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जब तक यीशु नहीं आएगा, एक पैर दुनिया में रहेगा, वो करते रहेंगे। और जब यीशु पूरा उतर जाएगा तो फिर उसको दुनिया बेकार लगने लगेगी। हालेलुया। अगर पूरा नहीं उतरा है तो बकर बकर करती रहेगी, और अगर नहीं उतर गया यीशु तो क्या होगा? स्वतः ही उसका मन परिवर्तन, किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मुझे किसी ने मुझसे कहा नहीं कि तुम, मैंने कई लोगों को देखा है कि कड़ा पहन लेते हैं, बड़े बड़े आडंबर कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं डाल लेती हैं, बड़े बड़े बहुत से कुछ कर लेते हैं। किसी ने मुझसे नहीं कहा कि तुम मत करो, क्योंकि जब यीशु मसीह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारा आडंबरपन स्वतः ही दिल से चला जाएगा। यीशु मसीह के घर में आया, वो कह रहा आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। और कहता है यदि किसी से कुछ अन्याय करके, उसे मालूम है अन्याय बड़े करे, कमिश्नर हूँ, इनकम है, भाड़ा है, अच्छा तक टैक्स ना जमा करा, इतना यहाँ दे छोड़ सरकार को है। लिखा हुआ है किसी का अन्याय करके ले लिया है
तो उसको चौगुना फिर देता हूँ। तो बच्चा क्या उसका प्रॉपर्टी, आधी उनको दे दी, चौगुना उसको दे दी, कितना बची प्रॉपर्टी है। अब बच्चे चिल्ला रहे हो कि यीशु क्या करे, बच्चे करो, अरे हाँ क्या पापा इतने सालों में कमाया, 2 मिनट में कमा दियो, अच्छा यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में आया, अच्छा आया, हालेलुया। एक गवाही बताकर मैं आज खत्म कर रहा हूँ। आपके यहाँ देखा मसीह जी आते हैं, पास्टर पॉल मसीह, देखा ना सब लोगों ने मसीह जी, हालेलुया। मसीह जी ने अपना मकान बनाया 200 गज में, 2 कमरे बनाए थे, मुझे याद है, हाँ 2 कमरे थे, पीछे लैट्रिन बाथरूम थी, और उसको बना के गांव में रखा, और आते फूल पत्ती भी थी। वो चले जाते 3-3 महीने सेवा करने, फिर आ जाते रहने 2-4 महीने, फिर चले जाते सेवा करने। एक दिन उनके पड़ोस के चाचा ने देखा कि जो रहती ना, उन्होंने क्या किया, वो मकान किसी को बेच दिया। बेच दिया, बेचने के बाद मसीह जी 2-3 महीने बाद आए, तो उन्होंने क्या देखा, उनके मकान में कोई और रह रहा है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने निकल के आया, कौन है भाई? उन्होंने बोला कोई बात ना भैया, मैं पादरी आदमी में प्रार्थना करने आयो, जा घर में। वो ऐसे देखने लगे। उन्होंने बोला क्या देख रहे हो बाबा? उन्होंने बोला कि भैया ये कब खरीदो तुमने मकान? अरे पिछले महीना तो खरीदो। कितना खरीदो? उन्होंने नाम भी बता दिया। उन्होंने बोला भैया ये मेरा घर था, मैं 2-3 महीना को चला गया था और उन्होंने बेच दिया। चलो बेच दिया तो हो सकता है परमेश्वर की योजना ये हो कि मैं यहाँ पे ना रहूँ, तो इसी घर में रहो। प्रार्थना करके यीशु मसीह जी आ गए। उनके बच्चों ने बोला यार ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया तुमने, घर चलो गो। उन्होंने बोला शायद प्रभु की योजना नहीं थी, क्योंकि मैं बताता हूँ जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा आप बदल जाएंगे। जक्कई के जीवन में देना शुरू हो गया। पहले इनकम टैक्स अधिकारी लेना 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 लेना, अभी क्या है वो पतरस के नाव में यीशु मसीह जैसे चढ़ा तो पतरस की नाव भर गई। उसने और नाव वाले से बोला तुम भी आके इन मछलियों को ले जाओ, इतनी मछली को मैं क्या करूंगा। देना शुरू कर दिया। आज अगर लेने का मन है, देने का मन नहीं है, इसका मतलब यीशु से तुम्हारा साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार बहुत आया। हर बार दिवाली को उधार लेकर आते थे, मनाते थे। आज क्या आ गया, बड़े दिन पर क्या मना रहे, उधार ले लेकर मना रहे बड़े दिन। अभी उद्धार आ गया। उद्धार वाला व्यक्ति ये नहीं सोचेगा लड़ी लगेगी नहीं लगेगी, क्रिसमस ट्री सजेगा नहीं सजेगा, वो उसको उद्धार से मतलब है। वो सूखी रोटी खाकर ही बोलेगा मैरी क्रिसमस, हालेलुया। और जिसको उद्धार नहीं है वो कहेगा कहाँ कमी है, कोई लोग आएंगे पता नहीं देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर ये लगा लूं, लड्डू लगा लूं, यहाँ पर क्रिसमस ट्री लगा लूं, यहाँ पर बढ़िया वाला केक, और केक खिला के बोलेगा कैसा लगा आपको केक? रम में आपको मालूम रम में रात भर ड्राई फ्रूट्स रम में डाल के रखा हुआ है, वाइन में डाला तभी बनाया कि बेहतरीन केक। आप ये खाइए, थोड़ा नमकीन गोश्त बनाया, अब खा के देखिए। वो क्रिसमस वो यीशु आया ही नहीं, और गाना गा रहे कैरल सिंगिंग 1 महीने से, आया है यीशु आया। तो कहाँ आया यीशु? आया नहीं यीशु तो मुलाकात नहीं हुई। हमारी मुलाकात तो बाजार में हुई थी उनसे, वो कपड़े खरीद रहे थे, हमने बोला उनसे बढ़िया कपड़े हम खरीदेंगे। हमारी मुलाकात हुई थी लड़ियां खरीदने में, हमारी मुलाकात हुई थी केक बनवाने में, हमारी मुलाकात हुई थी हमको शराब की बोतलें इकट्ठा कर रहे थे बड़े दिन पे, हमारी वहां मुलाकात हुई थी। लेकिन यीशु मसीह से जैसी मुलाकात हुई वो कह रहा सब बवाल निकालो घर से, आधा दे दो, चौगुना दे दो। अब यीशु तू मेरे पास है, अब कुछ जरूरत। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, अभी तक इस घर में बवाल आया, आज इस घर को उद्धार आया, हालेलुया। अभी तक इस घर में पता नहीं क्या क्या आया, आज इस घर में 9 और 10 पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे जी। यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने किसी घर के लिए नहीं बोला। एक व्यक्ति मिला जो बिना चमत्कार के बस वचन से आया है, और जो वचन से आया है, वचन को समझता है, उसी के घर में उद्धार, बाकी उधार वाले रह जाएंगे। चंगाई वालों में और परेशान हमेशा परेशान रहता है, हालेलुया। परेशान व्यक्ति हमेशा
परेशान रहता है, और जो यीशु मसीह में आनंद में आता है वो हमेशा आनंदित रहता है। आप यीशु मसीह में किस प्रकार आए हैं, ये आप मनन करें, भीड़ को हटाएं, भीड़ में से निकलें, ताकि आप यीशु को डायरेक्ट देखने पाएं। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। प्रार्थना में चलें।